नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम पाठ 7 पथ की पहचान पर चर्चा करेंगे, जिसके रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले हम इनकी जीवनी के बारे में समझते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में इलाहाबाद के प्रवर्तमान एवं उन्नायक कवि बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा इलाहाबाद में ली। प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल में नौकरी, पत्रिका संपादन, तत्पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन कार्य किया। आकाशवाणी तथा भारतीय विदेश सेवा में विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में कार्य किया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण एवं संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, मिलन यामिनी आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। 4 खंडों में लिखी हुई उनकी आत्मकथा उत्तम गद्य का नमूना है। इस गीत में कवि पथिक को अपना ध्येय निश्चित करने के पहले उसके मार्ग की पहचान कर लेने की सलाह देता है। अब हम इस काव्य के सारांश के बारे में समझते हैं। हरिवंश राय बच्चन पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रास्ते पर चलने से पूर्व रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए। इस रास्ते की पहचान किताबों में नहीं है, ना ही किसी के कहने से पता चलता है। अनेक लोग रास्ते पर चलते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। यह पदचिन्ह ही मूक होकर बोलती है। हे पथिक, इस मूक भाषा को समझकर तू अपने पथ का अनुमान कर ले। कवि पथिक को संबोधित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है कि अच्छे और बुरे पर व्यर्थ में समय मत बर्बाद कर। तू आगे कदम तो बढ़ा। तू तो इस रास्तों को ही सरल समझकर आगे बढ़। केवल ऐसा तू ही नहीं है जो हर सफल पथिक ने अपना रास्ता इसी प्रकार तय किया है। इसी प्रकार तू अपने चित्त को निश्चित कर ले, यानी मन को निश्चित कर ले। चलने से पूर्व पथिक रास्ते की पहचान कर ले। यहाँ पर सब कुछ नदी, पहाड़, गुफा, बाग, वन सब कुछ अनिश्चित है। कांटे, फूल सभी कुछ अनिश्चित है। कौन अचानक मिलेगा या कौन छूट जाएगा, कुछ भी घटना हो, परंतु तू अपने रास्ते पर आगे बढ़ ले और आगे ही बढ़ता जाएगा, ऐसी प्रतिज्ञा मन में कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कहते हैं कि हे यात्री, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। यह पहचान पुस्तकों में नहीं लिखी गई है और इस स्थिति का ज्ञान किसी की जुबानी से भी नहीं प्राप्त होता, यानी किसी के बताने से भी नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि असंख्य यात्री चलते हैं, परंतु उनका
पता भी नहीं होता। अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या। यानी बहुत से लोग चलते हैं, असंख्य राही चलते हैं, परंतु उनका भी पता नहीं होता। पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। परंतु कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो रास्ते पर अपनी निशानी यानी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यानी जो ये अमिट छाप लोग छोड़ जाते हैं, ये बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती है। मूक होकर यानी शांत रहकर, बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाती है। खोल इसका अर्थपंथी, पंथ का अनुमान कर ले। तुम इसके अर्थ को खोलो, यानी इससे जानो कि इसका अर्थ क्या है। इस रास्तगीर पर मौन का अर्थ खोलकर रास्ते का अनुमान लगा लो। अर्थात हे राही, रास्ते पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान कर लो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि यह मत सोचो कि यह बुरा है या अच्छा है, इस पर अपना दिन व्यर्थ में मत बिताओ। यह सोचकर अपना दिन व्यर्थ में मत बिताओ। जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। जब आपको लगता है कि यह असंभव है, हर यात्री सफल विश्वास लेकर ही आगे बढ़ सकता है। तू भी आज अपने मन में इस विश्वास की सावधानी रख ले। यह मत सोच कि यह अच्छा होगा या बुरा होगा कि कैसा है। तू इसे अच्छा समझ, तभी तेरी यात्रा इसमें सरल बनेगी। और यह मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ा है। जो भी इंसान आगे बढ़ा है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है। अगर आप मन में विश्वास रखोगे तभी किसी रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। यानी आपने जो मन में अपने लक्ष्य रखा है, उसमें अच्छा होगा, बुरा होगा कि कैसा होगा, ये नहीं सोचना है। बस ये सोचकर आगे बढ़ना है कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। तो इसी बात का अपने मन में विश्वास बिठा ले, तो ही तू आगे बढ़ सकता है। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। यानी जिस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, उस रास्ते की पहले पहचान कर लो। आप अपने लक्ष्य को पहले निश्चित करके यह सोच लो कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। इस मार्ग पर यह भी अनिश्चित है कि कहाँ पर तुम्हें नदियाँ, पहाड़ और कठिन रास्ते मिलेंगे। और यह भी अनिश्चित है कि कहाँ पर बाग, बगीचे या सुंदर वन मिलेंगे। आपको कुछ नहीं पता होगा कि कहाँ पर गुफाएं हैं, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदी है, या कहाँ पर बाग हैं, कहाँ पर सुंदर वन है। ये सब कुछ आपकी राह में अनिश्चित है। कहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। और कहाँ पर यह यात्रा खत्म होगी, यह भी अनिश्चित है। और कहाँ पर है अनिश्चित, कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे। और यह भी अनिश्चित है कि कब फूल मिलेंगे, कब कांटों के बाण मिलेंगे। शर यानी बाण, कंटकों के शर मिलेंगे। कहाँ पर आपको कांटों के बाण मिलेंगे, यह भी इसमें अनिश्चित है।
कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, और कौन अचानक छूट जाएगा और कब मिल जाएगा, यह भी इसमें अनिश्चित है। हे पथिक, तू प्रतिज्ञा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु तू रुकेगा नहीं। हे राहगीर, तू चलने से पहले अपने राह की पहचान कर ले। तो कवि ने इस काव्य में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलने को कहा है। सिर्फ राह की बात नहीं है इसमें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर जोर दिया है।